नमस्ते बच्चों, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा उपाध्याय, विषय हिंदी, कक्षा 12वीं। तो बच्चों, आज हम अपने हिंदी विषय में चैप्टर 4 आदर्श बदला इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने मुख्य विषय पर। चैप्टर 4 आदर्श बदला। इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। इस पाठ में सुदर्शन जी ने बताया है कि 10 साल के बालक बैजू ने अपने पिता को, जो कि साधु थे, उन्हें भजन गाने के कारण और संगीत सम्राट तानसेन के राग विद्या के कुछ प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखते हैं। और वही बैजू अपने पिता के प्रति क्रूरता के व्यवहार का बदला तानसेन को किस प्रकार जीवन दान देकर करते हैं, इस पाठ में यह बताया गया है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं लेखक परिचय पर। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। आपका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर आपका दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। आपकी रचनाएं आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को रेखांकित करती हैं। साहित्य सृजन के अतिरिक्त आपने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और गीत भी लिखे। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है और हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। आपकी कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल तथा प्रभावोत्पादक हैं। आपकी कहानियाँ घटना प्रधान हैं। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे आपकी साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखरता प्रदान करते हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। आइए बच्चों, हम जान लेते हैं प्रमुख कृतियाँ। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट जो कहानी संग्रह है, सिकंदर, भाग्यचक्र नाटक है, भगवती उपन्यास है, आनररी, मजिस्ट्रेट, प्रहसन आदि। अगला विधा परिचय। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती हैं, मन को बहलाती हैं। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिगत करती हैं। अब आता है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है।
तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ लेते हैं। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थीं, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि प्रभात का समय, सुबह का समय है और वहाँ कुछ साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर आई हुई है और इस तरह से वे ये मानते हैं कि अपने मन को कहीं ना कहीं लगाकर रखना चाहिए, नहीं तो मन बड़ा चंचल है और यहाँ वहाँ भटकने के आधार पर वो कोई ना कोई गलत कार्य की तरफ ही ध्यान लगाता है। इस तरह से उन्होंने, वो साधु जो थे, वे गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। इनका कहने का मतलब है कि सुमर सुमर भगवान को, यानी हमेशा भगवान का नाम ही सुमिरन करते रहो, अपने मन को खाली मत छोड़ो। मूर्ख जो होते हैं वो अपने मन का उपयोग, अपने बातों का उपयोग नहीं करते हैं। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता ना थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। बच्चों, अकबर जो हुमायूं के बेटे थे, आप सभी जानते हैं, इन्होंने दिल्ली की राजगद्दी संभाली थी। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, यानी उनके राजकाल के शासन में उन्हीं का बोलबाला था। और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 विशेष दरबारी थे, जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से ही एक थे। उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है, अब कौन? तो बच्चों, यहाँ साधु मंडली के वे साधु आए जो तानसेन की राग विद्या में उनसे बराबरी ना कर सके। उन्हें शहर आगरे की सीमा में गीत नहीं गाना है, यह उन्हें पता नहीं था। इस तरह उन साधुओं को दरबार में मुकदमा के लिए पेश किया गया और तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न उनसे किए, जिसका उत्तर वे साधु ना दे पाए।
और तानसेन द्वारा उन्हें मृत्युदंड की आज्ञा हुई। उस साधु मंडली में ही एक 10 साल का बच्चा भी था जिसे छोड़ दिया गया, उसे क्षमा किया गया। इस तरह वह बच्चा अकेले अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा और अपने बाबा को पुकारने लगा, बाबा आप कहाँ हो? अब मुझे कौन प्यार करेगा? मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा? अब मुझे कौन प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ़ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। इसका अर्थ है बच्चों, संसार में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। अब मुझे इन कठिनाइयों से, संघर्षों से कौन निकालेगा? अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बच्चों, यहाँ ऊपर पैराग्राफ में खड़ाऊँ एक शब्द आया है। उसका अर्थ होता है लकड़ी की बनी हुई खूंटीदार पादुका। जो साधु या सन्यासी होते हैं वे अपने पैरों में खड़ाऊँ पहनते हैं। आगे, बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है। वज्र का अर्थ अंडरलाइन करो, परेशानियों का तूफान। मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। बच्चों यहाँ देखो, तबाह कर देना यानी बर्बाद कर देना, ये एक मुहावरा है, इसे अंडरलाइन कर लो। उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास, शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। बच्चों देखो यहाँ पर दिया गया है प्रतिकार की प्यास का अर्थ है बदले की भावना। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आँखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आँखों में आंसू थे और आहें थी। आहें का अर्थ होता है दुख से कराहने का शब्द, जो दुख से भाव विभोर हो। और आग थी, जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आँखें कर देती हैं, और जो काम आँखें भी नहीं कर सकती उसे आँखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिदास जी के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांपकर गिर गई। इसका अर्थ है यानी उनके आँखों से भी आंसू गिरने लगे। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। यहाँ पर हरिदास जी जो बाबा हैं वो ऐसा कहना चाहते हैं बैजू को कि वो उसे कुछ अच्छी सीख देंगे, जो बदले की भावना है वो कुछ नए व्यवहार में होगी, नए आदर्श में होगी। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ,
बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा, आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। अब हरिदास जी कहते हैं, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। बच्चों, यहाँ देख रहे हो कि किस तरह से बैजू के मन में बदले की भावना का निर्माण हुआ है। वह अपने पिता के प्रति किए गए क्रूरता का प्रतिशोध वो कर रहा है। हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुका कर पालन करूँगा। कहने का मतलब बैजू कह रहा है कि बाबा आप जो कुछ कहेंगे उस सारे नियमों का पालन मैं आपका करूँगा। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। 12 साल बाद जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कहने का मतलब 12 बरस बीत जाने के बाद संसार में बहुत से बदलाव हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, वन जंगल। बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान था। 12 बरस बाद बैजू काफ़ी बड़ा हो गया था, जवान व्यक्ति हो गया था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। राग विद्या, संगीत विद्या, जो उसने विद्या चाही थी। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। आश्चर्यमयी मोहिनी यानी उसके स्वर और तान गीत में आकर्षित करने का प्रभाव था। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पूरा एक वातावरण, मनोरंजक वातावरण तैयार हो जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूं। यानी हरिदास ये कहते हैं कि जो विद्या तुम्हें देनी थी वह मैंने तुम्हें सारी विद्या दे दी है। अब तुम पूरे जानकार हो चुके हो। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। अब यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि हरिदास जी ने उसे शिक्षा दी है, बदले की शिक्षा नहीं दी है, एक आदर्श शिक्षा दी है जिसके माध्यम से बैजू किसी को भी राग विद्या के द्वारा किसी को हानि ना पहुँचाए, किसी को दुख ना पहुँचाए। ऐसा यहाँ पर हरिदास जी का कहना है। बैजू का यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिलवाना है। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे,
और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। तो बच्चों, बैजू ने अपने गुरु की आज्ञा का किस तरह से पालन किया और किस तरह से प्रतिज्ञा को पूरा किया, यह हमने देखा।